हर चीज का एक बीज होता है और दुश्मनी का बीज है किसी का अपमान करना, किसी का मजाक उड़ाना। हम गुस्से में, बिकॉज एक बात तो याद रखना कि जो गुस्सा होता है ना, ये गुस्से की अग्नि, क्रोध की अग्नि सामने वाले से ज्यादा खुद को जलाती है। तो गुस्से में हम क्या करते हैं, किसी का भी अपमान कर देते हैं, अपने शब्दों से कुछ भी बोल देते हैं। बाद में जब हमारा गुस्सा शांत होता है तब हमें ये एहसास होता है कि यार गलत शब्द मुंह से निकल गए। खैर, शब्द थे, शब्द, तीर और समय वापस तो कभी आएंगे नहीं, तो वो चले गए। जो सफल लोग होते हैं ना और असफल लोग होते हैं, उनकी पता है उनके बीच में कॉमन बात क्या है? कॉमन मतलब ये दोनों में कॉमन एक बात तो यह है कि वो दोनों ही मेहनत करते हैं। सफल लोग मेहनत करते हैं और सफल होने के लिए, और असफल लोग मेहनत करते हैं और असफल होने के लिए। सफल लोग मेहनत करते हैं, हर दिन कल का रिकॉर्ड आज तोड़ते हैं, हर दिन अपने आप को अपडेट करते हैं। और असफल लोग बस टाइम वेस्ट पे टाइम वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन इनके बीच में अलग अलग कुछ बातें भी रहती हैं। असफल लोग जो होते हैं ना, कभी किसी का अपमान नहीं करते, वो अपमान सहते हैं, तब वो सफल बनते हैं। और असफल लोग अपमान करते हैं, तब वो असफल बनते हैं। कुछ समझ में आया? किसी का अपमान करके, किसी को बेइज्जत करके हम अपने आप को ये समझने लगते हैं कि पूरी महफिल में हम ही हैं बहुत बड़े सूरमा, कि हमने उसका अपमान कर दिया। लेकिन सच बात तो यह है कि अपमान आपने उसका नहीं, खुद के संस्कारों का किया है जो आपके माँ बाप ने आपको दिए थे। खुद की मोरल ड्यूटीज, खुद की नैतिकता आदर्शों का किया है, सिद्धांतों का किया है। जीवन में अगर सफल होना है ना, तो अपमान को ग्रहण करो, मगर किसी को बांटो कभी नहीं। जो जितना ज्यादा अपमान सहता है ना, मैंने देखा है, जनरली मेरे साथ भी हुआ है, जो जितना ज्यादा अपमान सहता है ना, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग, ताकतवर बनता है और इतनी बड़ी बुलंदियों पर पहुंचता है ना। जिन्होंने पिछले टाइम पर उनका अपमान किया था, उस बुलंदी पर पहुंचने के बाद वो अपमान करने वाले भी एक वक्त पे बहुत दुखी होकर कहते हैं कि इस बंदे का अपमान करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसका नहीं अपमान करना चाहिए था, बहुत सही इंसान था, गलती कर दी। ऐसा एहसास होता है उन्हें। कब? जब आप किसी के अपमान का जवाब अपमान से नहीं, बल्कि उनसे भी ज्यादा सफल होकर दोगे। सबका अपमान होता है, हमारा भी हुआ है। हालांकि सबका होता ही है, किसी का प्यार में अपमान होता है, किसी का दोस्ती में, किसी भी चीज में अपमान हो सकता है। जब अपमान होना, तो अपमान करने वालों की बातों को पहले ध्यान से सुनो। आप जरा, जैसे जनरली क्या होता है, कोई अपमान करता है ना आपका, तो आपको आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए, आप शांत रहो, आप सुनो तो उसके दिल में आपके लिए कितना प्रेम है जो शब्दों से निकल रहा है। हम भी तो देखें कि इनके दिल में कितनी मिठास, कितना अपनापन है हमारे लिए। गुस्से वाला इंसान आपका अपमान कर रहा है, अपमान करते जाओ, आप बस उनकी बातों को सुनते जाओ कि इसने कौन कौन सी बात मुझसे आज कही है, जिसका बदला मैं सफल होकर लूंगा कुछ सालों बाद। हमारे साथ तो हुआ था। मुझे हर एक एक बात याद है, जिसने भी अपमान किया ना, सबकी, सबका चेहरा याद है, सबकी हर एक एक बात याद है जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा, तेरे बस का नहीं है। अरे अपनी बॉडी देख, शरीर देख, बॉडी बिल्डिंग वालों को देख, जिम वालों को, वो कर सकते, तुझसे नहीं होगा ये बॉक्सिंग करना। एक दिन माइक टायसन के जैसा, हालांकि उनके जैसा तो मैं कभी बन नहीं पाऊंगा, वो महान है माइक टायसन, लेकिन उन्हीं के जैसा बनने की कोशिश करूंगा। ऐसा बेस्ट बॉक्सर बनूंगा ना, जिन्होंने आज मुझसे ये कहा था कि तुझसे कभी नहीं होगा, उन्हें भी लगा कि यार इस इंसान से नहीं कहना चाहिए था, इसने तो सीरियसली ले लिया। खैर, तो आपका अगर कोई अपमान करता है ना, अपमान जनरली क्या है, एक फ्यूल की तरह है, और हम क्या है, एक रॉकेट है। रॉकेट को उड़ने के लिए फ्यूल चाहिए। आपको जितना कामयाब होना है उतना अपमान ग्रहण करो, जितना आपको ऊपर उठना है उतना ही अपमान आप लेते जाओ।
अपमान मिलेगा कैसे? हालांकि ये कोई प्रसाद तो है नहीं जो फ्री में मिल जाए। या आप कोई अच्छा काम करते हो ना, अच्छा ईमानदारी भरा, तो जो क्रिटिसिज्म होते हैं, आलोचना करने वाले होते हैं, वो आपके आसपास ही होते हैं। हालांकि ये बात अब किसी को बुरी भी लग सकती है, अपनों के भेष में ही आलोचना करने वाले छुपे रहते हैं। कोई और नहीं होता आलोचना करने वाला, अपमान करने वाला, वो अपने ही होते हैं, जिन्हें हमारी तरक्की देखकर जलन होती है ना। तो जीवन में अगर सफल होना है ना, तो अपमान को ग्रहण करो, किसी को बांटो कभी नहीं, कभी किसी का अपमान नहीं करना, कभी भी नहीं। अपमान ये समझो कि आप जिसका अपमान कर रहे हो ना, हकीकत में उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके माँ बाप ने आपको ये संस्कार दिए थे, वो ऐसे तो नहीं थे, है ना। और कभी किसी की बात का जवाब भी नहीं देना चाहिए। कोई आपका अपमान करता है, आपको चिढ़ाता है, तो उसका जवाब पलट के कभी मत देना। उसको जवाब पता है आपकी कामयाबी देगी। जब आप उससे ज्यादा सफल हो जाओगे ना, जनरली क्या होता है कि जब आपका अपमान हो रहा होता है तो आसपास के लोग भी मजे लेते हैं, अरे वाह, है ना। अपमान करने वाला भी बहुत अच्छी तरह से आपका अपमान कर रहा होता है। लेकिन जब आप सफल हो जाते हो ना, वही लोग जो आप मजे ले रहे थे आपके अपमान के टाइम पे, वो भी तालियां बजा रहे होते हैं, सोचते हैं कि यार इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। और जिसने आपका अपमान किया था वो तो बेचारा आप किसी को मुंह भी नहीं दिखा पाता, बस अपने मुंह को छुपाता रहता है। खैर, हमेशा अपने पास आसपास में ऐसे लोग होने चाहिए जो आलोचना करने वाले हो। बिकॉज अगर आपको ही आपकी कमियों के बारे में नहीं पता होगा तो आपकी अच्छाइयां बढ़ेंगी कैसे? जब तक आपकी कमियां कम नहीं होंगी तब तक आपकी अच्छाइयां कभी नहीं बढ़ सकती। ये जनरली ऐसा ही है, दो लेवल है, अच्छाई का भी बुराई का भी। आपकी अच्छाई जब बढ़ेगी तभी जब आपकी बुराई यानी कमियां कम होंगी। तो जीवन में जब भी अपमान आपका हो तो प्लीज उसे ध्यान से सुनो, और सुनो उन्होंने क्या क्या कहा था, और उन शब्दों को संभाल के सेव करके अपने दिल की डिक्शनरी में रख लो, और तब बताना। हालांकि कामयाब होने के बाद भी मतलब ऐसा काम मत करना, लेकिन उन्हें संभाल के रखो, उन अपमान वाले शब्दों को, कामयाबी तक का इंतजार करो। जिन्होंने आपका अपमान किया ना, वो भी पछताएंगे एक दिन जरूर।